हर जगह आप चैट जीपीटी के बारे में सुन रहे हैं, चैट जीपीटी ये कर सकता है, चैट जीपीटी वो कर सकता है, लेकिन क्या एज अ वीडियो एडिटर चैट जीपीटी हमारी मदद कर सकता है? तो आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर किस तरीके से मैं एआई का इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियो एडिटिंग में, जिसकी मदद से मैं 3 घंटे का काम सिर्फ 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर देता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, अभी रिसेंटली एआई ने मुझे मेरे क्लाइंट को खोने से बचाया है। अभी आपको आगे ये पता चलेगा आखिर कैसे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आखिर किस तरीके से आइडिया जनरेट करने से लेके वीडियो एडिटिंग तक हम किस तरीके से एआई को यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पड़ाव में, यानी आइडिया एंड इंस्पिरेशन जनरेट करना। ये हमारी वीडियो एडिटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे हार्ड पार्ट होता है। यहाँ पर अगर आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो सबसे मुश्किल ये चीज होती है कि आखिर क्लाइंट हमें किस तरीके की एडिटिंग चाहता है, और इस चीज को फिगर आउट करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लेता है। लेकिन जब से मैंने एआई का यूज करना इसमें स्टार्ट करा है तो तब से मेरा ये काम बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है। रिसेंटली एक हमारे जो क्लाइंट थे, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट, उन्होंने हमें एक एडिटिंग में एक चीज इंक्लूड करने के लिए बोली थी, एंड वो चीज हमें पता नहीं चल पा रहा था कि आगे किस तरीके से हम अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये आप सीधा क्लाइंट से पूछ भी सकते थे कि आखिर उन्हें किस तरीके की चीजें चाहिए। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि अगर हम बार बार क्लाइंट से पूछते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो रेपुटेशन होती है वो डाउन होती है। तो हमने सिंपली चैट जीपीटी की मदद लिया। हमने चैट जीपीटी को बताया कि हमारे ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है, इन्होंने हमसे ये डिमांड करी है, आखिर किस तरीके से हमें कर सकते हैं। और हमने उसे टूल के बारे में बताया कि हम आफ्टर इफेक्ट में ये चीज करने वाले हैं। तो उसने हमें पूरे स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दी, इवन उसने हमें एक वीडियो तक सजेस्ट कर दी। उसके बाद हमें तब भी समझ नहीं आया। हमने पूछा कि क्या आप हमें ये एक स्टोरी बोर्ड के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं? तो उसने हमारे लिए एक स्टोरी बोर्ड जनरेट करके दे दिया, जिसके अंदर उसने स्टोरी के थ्रू, विजुअल के थ्रू हमें ये चीज बताई कि आखिर किस तरीके से हमारा जो क्लाइंट है वो क्या चाहता है वीडियो में ऐड करना। तो इस तरीके से मैं इसका यूज करता हूँ। इवन अगर आप इसे बता दें कि मेरी वीडियो इस टॉपिक इस कैटेगरी के अंदर है, तो आपको ये भी सजेस्ट कर देगा कि यहाँ पर आप किस तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा समय जाता है। वो आपको कैटेगरीज ऑफ वीडियोस दे देगा, तो उस कैटेगरीज को आप सर्च मारकर चूज कर सकते हैं कि आपकी वीडियो पे कौन सी चीज़ शूट कर रही है। तो इसकी वजह से जो हमारा वीडियो का सबसे अच्छा खासा पार्ट लगता था आइडिया एंड इंस्पिरेशन जनरेट करने में, वो पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब बारी आती है सेकंड पड़ाव पे। अब हमने इंस्पिरेशन से जनरेट कर दिया, लेकिन उस इंस्पिरेशन को एक रियल लाइफ देना, वो भी अब हम एआई की मदद से कर पाएंगे, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन एआई का, चैट जीपीटी का एक नया मॉडल आया है, जिसकी वजह से इमेज जनरेशन बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। इमेज जो है बहुत ज्यादा रियलिस्टिक जनरेट हो पा रही है। पहले भी जनरेट फ्लक्स टूल कर पाता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था एंड उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन अब ये चीज चैट जीपीटी बहुत आसानी से कर पा रहा है। एंड सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि एक ही कैटेगरीज की फोटो निकालना, क्योंकि एज ए वीडियो एडिटर आपको कई बार ये महसूस हुआ होगा कि हमें वीडियो की वाइब मेंटेन करने के लिए हमें एक ही कैटेगरीज या एक ही तरीके की फोटोज का यूज करना होता है, लेकिन वो हमें मिलता नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ कि एक क्लाइंट के लिए मुझे एक फोटो का वहाँ पर यूज करना था, वहाँ पर एक इवेंट को दिखाना था जो कि था .com बबल, एंड वहाँ पर जब मैं ढूंढने गया तो मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिसको मैं वीडियो में शो कर सकता था। तो मैं चैट जीपीटी के पास गया, चैट जीपीटी को मैंने बोला कि मुझे .com बबल को दिखाना है, तो मुझे एक न्यूज़पेपर फॉर्मेट में एक इमेज जनरेट करके दो, एंड उसने वो इमेज जनरेट करके दे दी। अब क्या था कि अब उसमें 2 चीजें और बताई गई थी, 9/11 एंड कोविड के बारे में। अब यहाँ पर क्या थी, अगर आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में पता है तो आपको ये पता होगा कि अगर हम वीडियो की एक ही थीम को मेंटेन करके रखते हैं तो हमारी वीडियो का जो प्रोफेशनल लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यानी अगर मैं टूल्स की मदद से ये चीज़ ढूंढ रहा होता तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है एग्जैक्ट उसी तरीके की, उसी कैटेगरीज की फोटोज ढूंढने में। लेकिन यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमारा काम बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया। मैंने चैट जीपीटी को सिंपल से बोला कि अब मुझे सेम स्ट्रक्चर में 9/11 का एक न्यूज़पेपर बना के दो। अब उसने हेडलाइन के साथ मुझे एक न्यूज़पेपर का फोटो दे दी। इतना ही नहीं, मैंने उसे बोला कि अब मुझे कोविड-19 का एक न्यूज़पेपर का वो दो, तो उसने वो भी बना के दे दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी तीनों की तीनों फोटो एक ही जैसे दिख रही हैं, एंड वो तीनों एक ही स्ट्रक्चर में दिख रही हैं, जिसकी मदद से हमारी जो वीडियो का प्रोफेशनल लेवल था, जो स्ट्रक्चर था, वो बहुत बेहतर है। मैं आपको एक और वीडियो दिखा देता हूँ जो कि है AVTV की। ये वीडियो दिखानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने और अच्छी तरीके से ये चीज़ बताई है कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो में एक इमेज जनरेशन को यूज़ कर सकते हैं। भाई इसको प्रीमियम बना के दिखाओ तो मानू, अभी लो। So a lot of people in power don't understand the concept of reaching out directly. For example, Bill Gates once wanted a very famous architect to design his house. Wow, I really liked your ideas. When you're talking about power, you're showing somebody sitting on a throne. Reaching out directly, you've added 2 folks shaking hand. But I feel like you forgot 2 main things. First, there is no character consistency. At one point, you're using realistic images. Then you're mixing it with vector images. Also, you bring the text power over here, but in the next frame, it's gone, which is ruining the whole vibe. So to fix this, first I will use ChatGPT to create images. The new model is insane. You can see here I asked ChatGPT to create a modern man in power, and then asked ChatGPT to make him sit like this, and it gave me this. Then using Photoshop, I cut out his leg and animated it using the position parameter. Then I gave ChatGPT your second frame and asked it to keep the aesthetic consistent, and it gave me this zoomed in frame. Then I fed ChatGPT the image of Bill Gates and asked it to give me different angles. I combined them all together to give it this 360-degree animation. Also for consistent color, I am taking the color blue because Microsoft also
also has blue in their default aesthetic. So a lot of people in power don't understand the concept of reaching out directly. For example, Bill Gates once wanted a very famous architect to design his house. So he asked his assistant to reach out to that architect. The architect said no. तो लगी क्या प्रीमियम। तो ये वीडियो दिखानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि मैंने भी इन्हीं से सीखा कि आखिर किस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे, एंड इनकी वजह से मेरी वीडियो एडिटिंग का जो लेवल था वो बहुत अच्छा खासा इंप्रूव हुआ। क्योंकि जहाँ पर आप एक कैटेगरीज ऑफ चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपकी वीडियो का जो प्रोफेशनल लेवल है वो बहुत बढ़िया जाता है। तो आप इनकी वीडियोस और देख सकते हैं जिसकी वजह से आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत ईजिली कम एफर्ट के अंदर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगी। अब बारी आ जाती है हमारा तीसरा पड़ाव, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि इमेज टू वीडियो जनरेटर। क्योंकि आप एज अ वीडियो एडिटर आप हर जगह पे इमेज तो यूज़ नहीं करेंगे, कई जगह पे आप वीडियो का भी यूज़ करेंगे। अब वहाँ पर भी एआई ने हमें मदद करना स्टार्ट कर दिया था। इवन आप देखते हैं स्कूल एंड और बड़े बड़े क्रिएटर्स इस टेक्निक को यूज़ करने लगे हैं अपनी वीडियो के अंदर। और ये सेम चीज़ रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट के उसमें भी यूज़ करा। यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही थी, हमें उस वीडियो में एक ऐसा इमोशन को जनरेट करना था जिसके हमें ये चीज़ दिखानी थी कि एक पर्सन अपने घर को बेच रहा है लेकिन वो दुखी है। लेकिन जब हम इंटरनेट पर सर्च मार रहे थे, ऐसे बी रोल को फाइंड कर रहे थे, तो वहाँ पर हर जगह पर यही दिखाया जा रहा था कि एक कपल जब घर खरीद रहा है तो वो खुश है, जबकि हमें इसका उल्टा दिखाना था। तो हमने सिंपल से चैट जीपीटी के पास गए एंड चैट जीपीटी को हमने बोला कि एक ऐसी इमेज जनरेट करके दे जिसमें कपल्स हैं जो कि अपने घर को बेच रहे हैं एक रियल एस्टेट एजेंट को, लेकिन उनके फेस पे दुख है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जहां पर हमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बी रोल ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, अब सिंपल आप उसे अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो उस हिसाब से आपको एक इमेज जनरेट करके देगा एंड उस इमेज को अब एआई टूल की मदद से उसमें एक मोशन जनरेट कर पाएंगे। और ये वक्त के साथ धीरे धीरे करके बहुत बेहतर हो रहा है, क्योंकि मैं इसे पहले भी यूज़ कर चुका था, तो पहले बहुत खराब करता था, अब बहुत बेहतर हो चुका है। इवन इतना बेहतर हो चुका है कि जो कि आप देख चुके हैं बड़े बड़े क्रिएटर्स ने अपनी वीडियो में इसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से जो बी रोल की प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट सॉल्व होने को आई है। तो अब आ जाते हैं हमारी वीडियो के सबसे आखिरी पार्ट, चौथे पड़ाव पर, जिसको अगर आपने ढंग से नहीं देखा तो आप जो भी चीज़ मैंने आपको बताई उसका जो आउटकम होगा, जहां 10 लेवल पे आना चाहिए था वहां सिर्फ 1 लेवल पे आएगा, वो है ढंग से प्रॉम्प्ट लिखना। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के पास आती है। मैं उन्हें कोई चीज़ बताता हूँ लेकिन फिर उनका आउटकम है, मेरा आउटकम अलग आता है, क्योंकि वो कुछ अलग तरीके से उसे बताते हैं, मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ कठिन लगती है कि आखिर किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इनसे किस तरीके से करा जा सकता है। 2 टेक्निक आपको ऐसे बताऊंगा जिसे मैं बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ एंड आप इसे बहुत इजीली प्रॉम्प्ट को लिखना सीख जाएंगे। देखिए, अगर आप इसके पीछे का कारण देखेंगे कि आखिर हमें प्रॉम्प्ट लिखने में क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती है। आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि जब कभी भी आप कोई चीज़ अपनी इमोशन के थ्रू किसी चीज़ को जनरेट करना चाहते हैं, इमोशन के थ्रू उस चीज़ को बताना चाहते हैं, तो इंग्लिश में आप ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इसलिए जब कभी मैं कोई प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, जब कभी भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उस चीज़ को हिंदी में समझाता हूँ। जैसे कि मैं वो ये बोलता हूँ कि लेट सपोज मेरा एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का है, उसने मुझे ये वीडियो में ये चीज़ ऐड ऑन करने के लिए बोली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे किस तरीके से करा जा सकता है। तो मुझे मदद करो कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है एंड किस तरीके से करा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं हिंदी में बोलता हूँ एंड हिंदी में बोलने का फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने इमोशन को बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से बता पाते हैं। एंड फिर आपको सिंपल उससे ट्रांसलेट कर देना है इंग्लिश में। आखिर ट्रांसलेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो आपका आउटकम होगा वो भी फिर इंग्लिश में आपको शो होगा, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होगा। अब उसको ट्रांसलेट करने के बाद आपका एक प्रॉम्प्ट रेडी हो चुका है, जो कि बहुत डिटेल एंड बहुत एग्जैक्ट वही है जो आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपने उस लैंग्वेज में लिखा है जो लैंग्वेज आपको सबसे अच्छी तरीके से बोलनी आती है। अब दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि आखिर हम क्या चीज़ बोलें, क्या चीज़ यहाँ पर पूछनी चाहिए। तो वहाँ पर चैट जीपीटी से खुद पूछें, वो हमें एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे कि आखिर किस तरीके से यूज़ कर सकें। उसे हम अपनी प्रॉब्लम बताएं एंड उस प्रॉब्लम के हिसाब से हमें एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे। लेट सपोज मैंने उससे बताया कि आखिर मेरा क्लाइंट इस वीडियो में ये चीज़ बोल रहा है, मुझे बताओ कि आखिर मैं इस वीडियो के यहाँ पर क्या चीज़ दिखा सकता हूँ, एंड उसका मुझे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो जो कि मैं चैट जीपीटी में पुट करके उसके इमेज जनरेट कर पाऊंगा। तो वो क्या करता है, उस वीडियो को समझता है एंड वीडियो के हिसाब से देखता है कि यहाँ पर क्या बेस्ट चीज़ शूट हो सकती है एंड उसके हिसाब से मुझे एक प्रॉम्प्ट देता है जो कि उस तरीके की इमेज जनरेट कर पाएगा। ये 2 ऐसी सिंपल टेक्निक है जिसकी वजह से मैं प्रॉम्प्ट बहुत ईजिली लिख पाता हूँ एंड आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगता। सबसे ज़्यादातर समय मैं अपने खुद जो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला जो टेक्निक है उसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो यही 2 टेक्निक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको इसके बारे में डीपली जानना है तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इवन मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग में नहीं, मेरा लिंक्डइन अकाउंट में 90 दिन से कंटेंट पोस्ट हो रहा है एंड उसमें सबका सब वो चीज़ें एआई की मदद से लिखा गया है। इवन उसमें आप जो इमेज देखेंगे, जो कंटेंट लिखा है, वो सबका सब एआई की मदद से लिखा गया है। इवन मेरे कमेंट का रिप्लाई भी मेरा एआई बॉट देता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो आई होप इस वीडियो की मदद से आप अपनी वीडियो एडिटिंग के जो प्रोसेस है उसे फास्ट कर पाए होंगे। अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाला है, क्योंकि अभी इस लेवल पे, तो इन फ्यूचर ये डेफिनेटली ये आगे और बढ़ेगा। एंड बस
बस यही चीज़ बोलूँगा कि मेरी ये वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी थी ताकि हर एक वीडियो एडिटर AI को अपनी वीडियो एडिटिंग प्रोसेस में अडेप्ट कर पाए, जिसकी वजह से पीछे न छूट जाए एंड AI उसको टेक ओवर ना कर दे। तो यहाँ पर आपको AI अभी भी इस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि वो आपका करियर खा जाए। आपको बस ये चीज़ देखनी है कि AI को किस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरा टाइम बचेगा, क्योंकि AI रिसेंटली हमें मदद कर पा रहा है। जो काम हमें 10 घंटे लगते थे वो काम 4 घंटे में हो पा रहा है। तो इसलिए AI को बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कीजिए, तभी जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे।